सो नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो गिवन है sec थीटा माइनस cos थीटा वन ब्रैकेट, cot थीटा प्लस tan थीटा इन अदर ब्रैकेट, एंड विच इज इक्वल टू tan थीटा इंटू sec. वो प्रूफ करना है. लेफ्ट हैंड साइड ऐसा दिया है, हमें प्रूफ करना है tan sec थीटा विच इज आवर राइट हैंड. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आके मुझे कोई राह नहीं, नॉट फाइंड अ वे बाय विच आई शुड सॉल्व दिस सम. कौन से मेथड से इस सम को सॉल्व करना है? तो इस मेथड को हम कहते हैं कि जब कोई राह नजर ना आए, वही कहते हैं कि डोंट फाइंड अ वे, गो टू, मीन्स यू कन्वर्ट ऑल द रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. ठीक है, तो साइन एंड कॉस में हम कन्वर्ट करते हैं इस चीज़ों को. तो सबसे पहले बताओ कि सेक टीटा क्या होता है? तो सेक टीटा होता है 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस टीटा, तो ऑलरेडी कॉस में है तो वैसे ही छोड़ देंगे, कॉस अपॉन 1 लिख के. दूसरा आपका कॉट टीटा क्या होता है? कॉट टीटा होता है कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा. और टैन टीटा क्या होता है? तो टैन टीटा होता है साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा. यहां पर आपने बहुत सारे रीजंस लिखने हैं, तो वही रीजंस जो हमने कन्वर्ट किए, whatever we have converted, that same reason we have to write. अब इन सारे ब्रैकेट्स में हम कुछ काम कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट ब्रैकेट है 1 अपॉन कॉस टीटा माइनस कॉस टीटा अपॉन 1, इसमें हम थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये कैसा हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा अपॉन कॉस टीटा. और दूसरा वाला जो ब्रैकेट है उसमें ये कैसा हो जाएगा? कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर टीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर टीटा. नीचे क्या हो जाएगा? साइन टीटा इंटू कॉस टीटा. अच्छा, एक चीज़ है, ये डॉट है ना यहाँ पर, ये डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई. ऑल राइट, ये हो गया सिंप्लीफाई हमारा. अब हम आगे क्या बोलेंगे? ये हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टीटा क्या है? व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा? ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, आइडेंटिटी याद करो, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा, कॉस स्क्वायर को वहाँ भेज दिया तो साइन स्क्वायर टीटा, ये बात नहीं भूलना. तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर टीटा अपॉन कॉस, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा क्या है? साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा 1 है, तो कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. और नीचे क्या बचेगा? साइन टीटा इंटू कॉस. यहाँ पर हमारा रीजन क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी नॉट 1, इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टीटा. ठीक है, और साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू 1. तो ये दो रीजंस हमें देने पड़ेंगे, यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए. अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ. यहाँ पर आपके पास है साइन स्क्वायर टीटा अपॉन कॉस टीटा इंटू 1 अपॉन साइन टीटा इंटू कॉस टी. क्लियर चीज़? अब यहाँ पर ये आपका जो साइन टीटा है और ये साइन स्क्वायर टीटा है, ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये कुछ ऐसा बचेगा, साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन कॉस टीटा. करेक्ट है? अब आप सभी को पता है कि साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा होता है टैन टीटा. डॉट मल्टीप्लाई को डॉट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं. 1 अपॉन कॉस टीटा होता है आपका सेक टीटा. यहाँ पर देना पड़ेगा रीजन, साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा टैन टीटा, 1 अपॉन कॉस टीटा इक्वल टू दे दिया. ठीक है, और यही हमारा कौन है? आवर RHS. आंसर लिखना, बॉक्स बनाना, और जो पूरा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन लिखना. अब ये सब आप पूछोगे कितने मार्क्स का है सर? ये क्वेश्चन आपको है 3 मार्क्स, इन 3 मार्क्स. ठीक है, so let us continue with
ट्रिग्नोमेट्री। और क्वेश्चन 6 जो है हमारा एक्सरसाइज 1 का 6.1 का क्वेश्चन 6 जो है उसका 5th क्वेश्चन पर है हम लोग। ठीक है, इसमें क्या गिवन है कि कॉट टीटा प्लस टैन टीटा इज इक्वल टू कोसेक टीटा इनटू सेक टीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया है कॉट टीटा प्लस टैन टीटा और हमें ये प्रूव करना है कि वो इक्वल है कोसेक टीटा इनटू सेक टीटा। तो हम लोग ये सम में लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। तो LHS दैट इज इक्वल टू कॉट टीटा प्लस टैन टीटा, करेक्ट है। अच्छा, अब ये सम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये सम में हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, बराबर, ये मैं जो कहता हूँ ना सम, जब हमें कोई राह नजर नहीं आता तो कौन राह दिखाता है? साइन कॉस राह दिखाता है। जब कोई राह नजर ना आए तो कौन राह दिखाए? साइन कॉस राह दिखाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी रेशियोज हैं इन सारे रेशियोज को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो लेट अस कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस। तो आपको पता है कि कॉट क्या होता है? तो कॉट होता है कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा, ठीक है। और टैन टीटा क्या होता है? तो टैन टीटा होता है साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा। अब यहां पर आपको देना पड़ेगा रीजन, बराबर है। तो दो कन्वर्जन किया हमने, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कॉट टीटा इज इक्वल टू कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा एंड टैन टीटा इज इक्वल टू साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा। तो हमें ये दो रीजन देना पड़ेगा ये पर्टिकुलर सम के लिए। अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं? तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, एक का साइन है एक का कॉस है, तो यहां पर हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉस इंटू कॉस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टीटा और प्लस साइन इंटू साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टीटा और नीचे जो है ये हो जाएगा साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। वो जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। अच्छा, नेक्स्ट, बराबर है, जो नेक्स्ट वाला है साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा या कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा। इसे तो आप जानते हो ये क्या होता है? 1 होता है। यहाँ लिख दूंगा 1 अपॉन साइन टीटा इंटू कॉस टीटा और यहाँ पर हमें देना पड़ेगा एक रीजन। क्या रीजन है? साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें चीज़ पता है। अब क्या करें? अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूं? तो आई कैन राइट एज 1 अपॉन साइन टीटा इंटू 1 अपॉन कॉस टीटा, इजंट इट? तो 1 को साइन के साथ भी ले लिया, 1 को कॉस को भी ले लिया, तो ऊपर क्या होगा? 1 इंटू 1 1 ही होता है और साइन टीटा इंटू कॉस टीटा तो इट विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आपको क्या पता है? 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन का मतलब क्या हो गया? कोसेक इंटू 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या हो गया? सेक। ये हो गया हमारा RHS और यहां पर हमें रीजन देना पड़ेगा कि कोसेक टीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन टीटा और सेक टीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस टीटा। तो आपने देखा कि जहां जहां जो जो रीजन था मैंने वो सब दिया, करेक्ट है। अब यहां पर हमें एंड कैसे करना है? तो एंड आंसर के साथ करना है। एक बॉक्स बना लेंगे और जो हमें क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 को उसको एज इट इज हम लिख देंगे। आ गया समझ में? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन 6। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दिया है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, राइट हैंड साइड दिया है इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। अब ये सम करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको दो मेथड से ये सम करके दिखा दूंगा। तो जो सबसे पहला मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, बराबर, उसमें मैं ये सम को कैसे सॉल्व करूंगा? तो मैं ये कहूंगा कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मुझे गिवन है 1 अपॉन सेक टीटा माइनस टैन टीटा, ठीक है, 1 अपॉन सेक टीटा माइनस टैन टीटा। अब मैं आगे क्या करने वाला हूं? तो आगे मैं इस चीज को रैशनलाइज करने वाला हूं। इसे हम कहते हैं कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। 1 अपॉन सेक टीटा माइनस टैन टीटा इंटू सेक टीटा प्लस टैन टीटा अपॉन
सेक टीटा प्लस टैन टीटा। क्या क्या समझ में? ये हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। अब ऊपर न्यूमरेटर में 1 इंटू सेक टीटा प्लस टैन टीटा, तो हो जाएगा सेक टीटा प्लस टैन टीटा। और नीचे जो है कि अगर आप बराबर देखोगे तो पहले ब्रैकेट में है सेक टीटा माइनस टैन टीटा, और दूसरे ब्रैकेट में यही चीज़ है सेक टीटा प्लस टैन टीटा। तो इट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और हम सबको पता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए जो है वो हमारा सेक है, ए इज सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टीटा, एंड बी इज टैन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा टैन स्क्वायर टीटा। आगे समझ में? यहाँ पर हमने क्या अप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने अप्लाई किया एक मेथड को जो उसका नाम है, अगर ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो, तो हम आगे उसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे जो सम है ये सेक टीटा प्लस टैन टीटा एज इट इज रहेगा, और नीचे ये जो सेक स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा है, इसे आप जानते हो। सी यू ऑल नो वन आइडेंटिटी, व्हाट यू नो, 1 प्लस टैन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा। ये आइडेंटिटी को हम सब जानते हैं, ये सुनो। अब इसमें मैंने टैन स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा। ये वाले पार्ट को देखो, तो सेक स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा कौन है, 1 है, तो यहां पर नीचे कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सेक टीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1 इज नथिंग बट सेक टीटा प्लस टैन थीटा। तो ये हो गया हमारा कौन, सेक टीटा प्लस टैन थीटा, और ये हो गया हमारा आर एच। ये सुनो, अब ये सम को हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड है बाय कन्वर्टिंग इनटू साइन एंड कॉस। जब कोई राह नजर ना आए तो कौन राह दिखाए, साइन कॉस राह दिखाए, तो हम उस मेथड से भी ये सम को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जब मेथड हम करेंगे सम को, मतलब ये सम के लिए हम, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों को बाद में इक्वल बताना पड़ेगा। सो वी नीड टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड टू गेट आंसर ऑफ दिस सम बाय मेथड ऑफ साइन एंड कॉस। तो ये सम नॉर्मली आपको आएगा 2 मार्क्स के लिए, दिस सम इज फॉर 2 मार्क्स। तो नाउ विल गो टू क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या है, क्वेश्चन 7 में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है LHS, वो कैसा है, साइन टू द पावर 4 टीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 टीटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब यहां पर हमें एक राह नजर आ रहा है, उसमें मैं कैसे कर सकता हूं, उसमें मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ये साइन स्क्वायर टीटा द होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो ये 4 पावर को हमने स्प्लिट कर दिया, और ये आगे वाला कॉस स्क्वायर टीटा द होल स्क्वायर। अब यहां पर बड़ा ही तुमको केयरफुल रहना है, ये अंदर वाला जो है ब्रैकेट के अंदर वाला, उसे हम a मान लेते हैं। तो लेट मी कंसिडर दिस एज a एंड दिस एज b। तो कैसा हो गया ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इजंट इट। अगर मैं अंदर वाले ब्रैकेट को a मान रहा हूं और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं b मान रहा हूं, तो ये कैसा हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करना हमें आता है, बराबर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a, साइन स्क्वायर थीटा कौन है, a है, a प्लस b, और b कौन है, b है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक ब्रैकेट में, दूसरे में a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। a कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस b कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर एग्जैक्टली हमने क्या किया मालूम है ना, हमें क्या पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ये हमने इस आइडेंटिटी को, ये सम को सॉल्व करने के लिए यूज किया। यहां पर a जो था हमारा साइन स्क्वायर थीटा था, और जो b था वो कॉस स्क्वायर थीटा था। तो देख लो, स्प्लिट करके देख लो, a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, a माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे ये सम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब ये जो पार्ट है ना,
ये पार्ट को तुम जानते हो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, इजंट इट? तो ये पार्ट 1 हो गया, इनटू ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फिलहाल अभी हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक और आइडेंटिटी को यूज़ किया है, क्या यूज़ किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। अब आगे जो है ये 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं ये चाहता हूं कि आप अपने राइट हैंड साइड को देखो, तो ये हमारा राइट हैंड साइड है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज आवर राइट हैंड साइड, बराबर है कि नहीं? अब यानी कि मुझे यहां पर जब मैं देखता हूं तो यहां पर अननेसेसरी मेरे पास साइन है, मुझे सब सारी चीज कॉस में चाहिए, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अभी मैं कैसे करूंगा, तो मुझे क्या पता है, रफ में मैं कर लेता हूं, बराबर। मुझे ये मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मुझे पता है, करेक्ट। ये जो पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा विल बी नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यार है कुछ समझ में, साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जो है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, उसको मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। किसको लिखा मैंने, सिर्फ साइन को, ये वाले पार्ट को, साइन स्क्वायर थीटा के जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या बचा है, उसके बाद बचा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको वैसे लिख दिया। और ये अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यही मेरा है RHS। समझ में? यहां पर आपको देना पड़ेगा एक रीजन कि आपने यहां पर क्या किया, तो यहां पर आपने क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या सिंपली आप आइडेंटिटी को भी लिख सकते हो, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि उसी को यूज करके हम ऐसा बना रहे हैं। तो आप रीजन में सिंपली आइडेंटिटी को भी लिख सकते हो, और ऐसे अगर सॉल्व करके बता रहे हो एग्जामिनर को तो दैट्स बेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देयर इज नो डाउट, अगर मैंने इसे साइन कॉस में, इसके लेफ्ट हैंड साइड को मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बराबर। लेकिन वो मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम थोड़ा एक अलग मेथड भी ट्राई करके रख लेते हैं, ठीक है। सम सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, इसमें थोड़ा हम अलग मेथड ट्राई कर लेते हैं, ताकि तुमको भी पता चल जाए कि किस तरह से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को रिड्यूस करके थोड़ा थोड़ा उसे भी इक्वेट कर सकते हैं। तो इस पार्ट में मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी थोड़ा सॉल्व करूंगा और थोड़ा मैं राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है LHS, वो है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, बराबर है। जब कोई राह नजर ना आए तो क्या राह दिखाए, साइन कॉस राह दिखाए, तो सबको मैं कन्वर्ट कर दूंगा साइन और कॉस में, तो ये आगे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे समझ में, इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। अब मैं RHS को सॉल्व करता हूं। जो हमारा RHS है वो है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये सब का सब ऑलरेडी किस में है, सब साइन कॉस में है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर नीचे जो है वो 1 माइनस साइन थीटा है, इसे मैं रैशनलाइज कर सकता हूँ। तो मैं इसे कैसे लिख दूंगा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये एग्जैक्टली हमने क्या किया, वी हैव रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यहाँ लिख देंगे रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। ये आ गया बात समझ में। अब आगे cos इंटू 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज, तो ये cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ये एज इट इज हो जाएगा, अपॉन, अब नीचे जो देख रहे हो तुम वहां पर ब्रैकेट है, एक है 1 माइनस साइन थीटा और दूसरा है 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर 1 को मैं a मान लूँ और साइन को मैं b मान लूँ, तो फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी है, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी है। जब a माइनस बी हो, a प्लस बी हो, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस b मतलब साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रीजन क्या होगा तो बताना पड़ेगा कि a माइनस बी
ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे चल के जो हमारा आर एच एस है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये कॉस टीटा इंटू 1 प्लस साइन टीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर टीटा, ये कौन हो जाएगा कॉस स्क्वायर टीटा, कॉस स्क्वायर टीटा। अगर आइडेंटिटी नहीं समझ में आ रहा है तो आइडेंटिटी 1 को याद करो, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर टीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा। समझ में आया? ये आया हमारा कहाँ से, तो आपको रीजन देना पड़ेगा। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा है कॉस स्क्वायर टीटा, ये हमारा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 1। तो आगे चल के कैसा हो जाएगा ये बराबर, ये आगे चल के ये कॉस टीटा और ये कॉस स्क्वायर का एक पार्ट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये सिर्फ क्या लेफ्ट हुआ 1 प्लस साइन टीटा ऑन कॉस टीटा। यही हमारा इक्वेशन 2 है। आगे सुनिए, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 LHS is equal to RHS। 1 and 2 से हमने LHS को और RHS को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो इस तरह से भी हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको एक कंटिन्यूअस मेथड में सॉल्व करना था ये सम को, कंटिन्यू करके मतलब रुकना ही नहीं था, तो आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना हमारा ये वाला, अब इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो, इसको रैशनलाइज कर दो न्यूमरेटर को, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन टीटा 1 माइनस साइन टीटा। अब उसके बाद से ऊपर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर टीटा, नीचे क्या आ जाएगा कॉस टीटा इंटू 1 माइनस, मतलब ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर करके आपको बता देता हूँ, ठीक है, सिर्फ रेफरेंस के लिए। अगर आपको कंटिन्यूअस में सॉल्व करना था तो रैशनलाइज में करता, ये होता 1 प्लस साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा इंटू 1 माइनस साइन टीटा अपॉन 1 माइनस साइन टीटा। इस बार मैंने न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया, इसको बोलते हैं हम लोग रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर। तो डायरेक्ट कर रहा हूं, ऊपर देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा अपॉन नीचे कॉस टीटा 1 माइनस साइन टीटा, करेक्ट। 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टीटा, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर टीटा अपॉन कॉस टीटा और ये 1 माइनस साइन टीटा, ये ऊपर का कॉस स्क्वायर और एक कॉस कैंसिल, तो क्या बचा कॉस टीटा अपॉन 1 माइनस साइन टीटा। अरे आया क्या समझ में? और यही तो तुम्हारा राइट हैंड साइड है, देख लो, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो देयर इज नो डाउट। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट कीजिए, उसका मेथड मैंने यहाँ लिख दिया है। और आपको अगर आरएचएस और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को बैलेंस करके चलना है ऐसा कीजिए, चॉइसेस। नेक्स्ट सम बहुत इंटरेस्टिंग सम है ये, ठीक है। इसमें गिवन क्या है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा 2 है, और हमें ये प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 2, बराबर है। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है ना हम उसी का स्क्वायर कर देंगे, जो गिवन है उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा जो गिवन है, और गिवन क्या है, तो ये सोल्यूशन में हम लिख देंगे कि भाई tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, दिस इज गिवन टू मी। अब मैं इन दोनों साइड का स्क्वायर करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे ये सम कैसा हो जाएगा, देयरफॉर a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, a कौन है, a है हमारा tan थीटा, हमारा b कौन है, तो इंटू b है हमारा 1 अपॉन tan थीटा, और b स्क्वायर कौन होगा 1 स्क्वायर यानी 1, और ये tan स्क्वायर थीटा, और ये साइड पे कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये आगे जब आप स्टेप में करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बात ध्यान दो, ये tan थीटा और ये tan थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कौन बचा, सिर्फ बचा tan स्क्वायर थीटा, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। उसके बाद प्लस के बाद बेटा सिर्फ बच रहा है 2, क्योंकि tan थीटा कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 1 2 बचा, और उसके बाद बच रहा है प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, बराबर है। अब जो नंबर 2 है उसे बुला रहा है 4, तो उसे 4 के पास भेज दो, तो जब आप उसे 4 के पास भेजोगे तो ये बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। और ये आपने इस तरह से प्रूफ कर दिया। तो था कि नहीं, एकदम एकदम सिंपल, वन ऑफ द सिंपलेस्ट सम। ओके, वो स्क्वायर दिखा, हिंट क्या था, वो जब स्क्वायर दिखा जिसमें प्रूफ करना था, तो वहीं से हमने हिंट लिया कि भाई हमको होल स्क्वायर सही शायद करना पड़ेगा, और हमने होल स्क्वायर किया दोनों साइड को, a प्लस बी द होल स्क्वायर सिंपली अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद एक्सपैंड करते गए, और जैसे जैसे वो एक्सपैंड होते गया वैसे वैसे वो सिंप्लीफाई भी होते गए। सुनो, ऑल राइट। तो टेन सम, ये देखो देखने के लिए ना सम बहुत बड़ा लगता है, ये सम बड़ा सिंपल है, बराबर, बड़ा क्यूट सा सम है। इसमें हमारा LHS जो है वो है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ने कैसे सॉल्व करना है, तो हम लिख देंगे भाई ये tan a अपॉन, अब याद करो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर ए कौन है, ये 1 प्लस टैन स्क्वायर ये कोई और नहीं है, ये है सेक स्क्वायर ए, और द होल स्क्वायर का भी स्क्वायर को मत भूलना। अब कॉट ए तो एज इट इज हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए, और ये होल स्क्वायर को मत भूलना। तो यहाँ पर क्या है भाई, हमने दो कन्वर्जन कर दिए, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी की वजह से हमने इतने सारे चेंजेस कर दिए। अब नीचे क्या बच रहा है, तो ये ऐसा कुछ बच जाएगा, ये हो जाएगा tan a बराबर अपॉन सेक 4a, करेक्ट है, और ये हो जाएगा cot a अपॉन कोसेक 4a टू द पावर 4। अब मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँगा साइन और कॉस में, तो लेट अस गो एंड कन्वर्ट दिस इनटू साइन एंड कॉस। तो ये जो tan है अपना, सिर्फ tan, हाँ सिर्फ tan क्या हो जाएगा, साइन a अपॉन कॉस a इनटू, या फिर देखो कन्वर्ट करने से पहले मैं थोड़ा ऐसा भी लिख सकता हूँ, थोड़ा हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, tan a इंटू 1 अपॉन सेक 4a, मतलब ये वाला जो पार्ट है उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है क्या, तो tan a इंटू 1 tan a अपॉन सेक 4a, जस्ट फॉर आवर कन्वर्जन पार्ट हम कर रहे हैं ऐसा, प्लस ये कॉट a इंटू 1 अपॉन कोसेक 4a, ठीक है। अब tan जो है tan a, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a इंटू 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है, कोस 1 अपॉन सेक कॉस हो जाएगा ना बेटा, 1 अपॉन सेक कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 4a प्लस कॉट क्या हो गया, प्लस के बाद कॉट क्या हो जाएगा, कॉस a अपॉन साइन a, और 1 अपॉन कोसेक, ये जो पार्ट है 1 अपॉन कोसेक 4a, ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 4a। आगे समझ में। अब इसे हम फर्दर कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो अब देखो यहाँ पर ये कॉस a का पार्ट और 4 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, साइन a का पार्ट और 4 का पार्ट कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा। तो ये कुल क्या मिला के बचा, ये बच रहा है साइन a इंटू कॉस 3a प्लस कॉस a इंटू साइन 3a, साइन 3 मतलब साइन क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट में जो आपको करना है, यहाँ पर कॉमन ले लें, साइन और कॉस कॉमन ले लिया, तो ये साइन a कॉमन यहाँ से, और कॉस, साइन कॉस यहाँ से भी, और दोनों जगह से साइन, बराबर, साइन a कॉस क्यूब था तो साइन a कॉस से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, पहले ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर a बच रहा है, वहाँ से साइन कॉस कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर a बच रहा है। अब आप सबको पता है भाई कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 1 है, तो क्या बचा पूरा टोटल मिला के, साइन a इंटू कॉस a, और साइन a इंटू कॉस a हमारा कौन है, हमारा RHS है, ये मिल गया इस तरह से हमको हमारा RH। अच्छा, बहुत सारे जगह पर हमें बहुत सारे रीजन देने हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, tan थीटा को किस में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, कॉट थीटा को कन्वर्ट किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, ये रीजन देना पड़ेगा।
फिर हमने और भी बहुत सारी चीज़ कन्वर्ट की, जैसे कि हमने कहा कि 1/sec थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हमने कुछ और बातें की, हमने कहा कि 1/cosec थीटा इज इक्वल टू sec sin थीटा। ये सारे चीज़ें हमने यूज़ किया, वहाँ पर हमने दे दिया। और लास्ट में जो हमने ये वाला पार्ट के लिए रीज़न देना है, क्या देना है, आइडेंटिटी 1 कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये सारे रीजन आप दे दो। हमने सम भी सॉल्व कर लिए और हमने रीजन भी दे दिया, ठीक है। तो ये पूरा आपका ये सम का सोल्यूशन है एक साथ।